Hey, good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel SSC Brain Blaster with Kundan सर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को टाइम एंड वर्क के 100 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ इस सेशन में। और जो कि आपके चाहे वो एसएससी जीडी का पेपर हो, जीडी जो सोल्जर्स के लिए होता है, सोल्जर्स बनने के लिए पैरामिलिट्री में, सीएपीएफ में कह सकते हो आप, या फिर एसएससी सीजीएल का पेपर होता है जो एसएससी का सबसे टफेस्ट एग्जाम में वही गिना जाता है ना। ये जो 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये 100 क्वेश्चंस के बाहर कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। ये चाहे इनमें से कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे इवन सीडीएस का एग्ज़ाम हो, है ना, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, इसके बाहर के कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं आने वाला है। इन 100 क्वेश्चंस को ही आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो। 2 से 3 बार देख लोगे तो यू विल बी प्रोफिशिएंट इन क्रैकिंग ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। अंडरस्टूड गाइस? तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, बी कैन डू इट इन 15 days। इफ बोथ वर्क एट इट टुगेदर, व्हाट टाइम विल दे टेक टू डू द वर्क। कहने का मतलब है कि एक किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकता है, बी उसे 15 दिन में ख़त्म कर देता है। तो दोनों मिल करके, है ना, दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसका मैंने हिंदी वर्जन उसके जस्ट नीचे लिख रखा है। मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इस चैनल को देख सकते हैं, जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाया हूँ इस चैनल पे, और इंग्लिश मीडियम के तो वो भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकदम बेसिक्स पहले ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग में मैंने ईजी क्वेश्चंस लिए हैं, है ना, जो आपके एसएससी जीडी में आते हैं, या पुलिस में कांस्टेबल के लिए आते हैं, या फिर क्लर्क के एग्ज़ाम्स में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका है ना, क्वेश्चंस का नंबर हायर रैंक साइड जाएंगे, उसी टाइप से आपके क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी भी बढ़ते जाएगी। इवन मैंने कुछ कैट के भी क्वेश्चंस डाल दिए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ब्रॉड हो जाए, है ना, कॉन्सेप्ट में और अच्छी कमांड हो जाए। कैट के, स्नैप के, मैट के कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं इसमें। अंडरस्टूड गाइस? वो सिर्फ आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए। आप उसको देख करके डरिएगा नहीं कि यार इतना तो डिफ़िकल्ट नहीं पूछा जाता है एसएससी में। तो डेफिनेटली नहीं पूछा जाता है, बट आप जब उन क्वेश्चंस को करोगे, आप जैसे कैट के कैट के बेसिक ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। या मैट के क्वेश्चन हैं, मैट में तो आसान क्वेश्चन ही आते हैं, एसएससी सीजीएल की तरह ही आते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो फिलहाल में हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अंडरस्टूड? इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले इसका वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क कितना रहा होगा। अब टोटल वर्क हमें पता नहीं है, वो एक बस बोल दिया कि कोई काम है। हम अपने तरफ से सपोज करेंगे XYZ, तो कुछ ऐसे मान नहीं सकते, है ना। तो हम टोटल वर्क को कुछ अगर लेट करना होगा तो क्या करेंगे, इस 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। जिसे 12 और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। मतलब इन दोनों का एलसीएम, ऐसी कोई संख्या जो इससे भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए और 15 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए। 60 होगा। इसको 60 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 60 को 15 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये 5 टाइम्स होगा, और 15 से जब करेंगे तो ये 4 टाइम्स होगा। अंडरस्टूड? ये 5 और जो 4 है, ये क्या कह सकते हो, यही है आपकी एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। और ये जो है, ये क्या है बच्चों, टोटल वर्क। अंडरस्टूड? मतलब हमने जो अपने तरफ से टोटल वर्क माना है 60 है, और ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, या कह सकते हैं इस काम को ख़त्म करने में ए के द्वारा एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। इसी एफिशिएंसी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 डे वर्क है, एक दिन का कार्य करने की क्षमता है, 1 डेज वर्क। अंडरस्टूड? ये टोटल वर्क है। अगर एक दिन में ए 5 काम करता है तो 12 दिन में काम 60 कर लेगा, हो गया। बी अगर एक दिन में 4 कार्य करता है ना, अगर इसकी एक दिन के कार्य करने की क्षमता 4 है, तो 15 दिन में 60 कार्य कर लेगा। अंडरस्टूड? तो समझ में आ गया? ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हम एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या है ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये क्या होता क्या है क्वेश्चन में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया ना, तो और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। यही टोटल वर्क है बच्चों।
और ये जो है ये एफिशिएंसी है। अंडरस्टूड। तो दोनों मिल करके कार्य करेंगे, मतलब दोनों मिल करके दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दिया जाएगा तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। और मतलब एक दिन की दोनों की एफिशिएंसी 9 है। टोटल वर्क कितना है 60 है। टोटल वर्क अपॉन एक दिन का वर्क या एफिशिएंसी हम कह सकते हैं, 1 डेज वर्क कह सकते हैं या 1 डेज एफिशिएंसी कह सकते हो, है ना। 1 डेज वर्क लिख लो। अंडरस्टूड। 1 डेज वर्क तो ये क्या हो जाएगा टोटल डेज, ये मतलब कितने दिन लगे हैं कार्य करने में निकल जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या करोगे आप 60/9। अंडरस्टूड। 3 से ऊपर नीचे दोनों कटेगा तो 20/3 आएगा आंसर आपका 20/3। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 18 है ना, 6 3 6 18 होता है तो 6 2/3 डेज। इसको इस फॉर्म में, इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अंडरस्टूड गाइस। ऑप्शन क्या था 6 दिन 8 दिन, 6 से ही 2/3 दिन या 5 से ही 10 से 1/5 दिन। तो क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा ये। अंडरस्टूड। जैसे 1 मिनट है ना, ये देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने देखिए जब बार बार क्वेश्चन को देखोगे और हर क्वेश्चन में वही चीज़ें मैं बताऊंगा तो वो धीरे धीरे आपको रट जाएगा। तो अभी पहले क्वेश्चंस में अगर कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी आया तो आप अपना पैनिक मत होइएगा। राधा किसी कार्य को 10 दिन में करती है। राधा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। रानी कैन डू इट इन 12 डेज। रोशनी कैन डू इट इन 15 डेज। ये बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। साथ में मिल करके वो तीनों कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं। सेम करना है। राधा कितने दिन में करती है 10 दिन में। रानी कितने दिन में करती है 12 डेज में। और रोशनी कितने दिन में कार्य ख़त्म कर दिए 15 डेज में। अंडरस्टूड। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तीनों का क्या हो जाएगा 60 डेज, सॉरी 60 होगा। तो ये 60 क्या हुआ टोटल वर्क। मैंने पहले बताया था ये होता है जो एलसीएम लेते हैं वो क्या होता है टोटल वर्क होता है। एलसीएम क्या होता है बच्चों, एलसीएम होता है ऐसी छोटी से छोटी ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। 10 से भी डिवाइड हो सके, 12 से भी डिवाइड हो सके, 15 से भी डिवाइड हो। कभी हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है तो उसको ज़्यादा माइंड मत करना, है ना। वैसे मैं टीचर इंग्लिश लैंग्वेज का हूँ बट मैं हिंदी मीडियम वाले को भी पढ़ाता हूँ तो इस वजह से दोनों मिक्स हो जाती हैं, है ना। 1 मिनट। तो ये डिवाइड होगा तो कितनी बार 6 टाइम्स, है ना। 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 5 टाइम्स और 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स। यानी राधा की एफिशिएंसी 6 है एक दिन में काम करने की, रानी की 5 है और रोशनी की एफिशिएंसी 4 है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे कम किसकी एफिशिएंसी है तो जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है, जैसे 4 एफिशिएंसी, क्योंकि ये 15 दिन में काम ख़त्म कर रही थी, है ना। ये जान जाइएगा। अच्छा मिल करके तीनों कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। टोटल वर्क ऊपर लिखा जाएगा, टोटल वर्क 60 है और नीचे एक दिन का वर्क, इन तीनों का एक दिन का वर्क 6 5 11 4 15 15 नीचे। तो कितने बार कैंसिल होगा तो 4 डेज। अंडरस्टूड। बार बार यही चीज़ है, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा टोटल वर्क। जब इससे एलसीएम को जो एलसीएम मतलब टोटल वर्क को इनके डेज से डिवाइड करेंगे तो ये एफिशिएंसी निकलती जाएगी। अगर ये चीज़ें आपकी बार बार माइंड में रिपीट होती है ना तो धीरे धीरे रट जाएंगी, है ना। तो टेंशन मत लीजिएगा। तो आपका होगा भैया ये 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 5 डेज। चंदन कैन डू इट इन 10 डेज। विद द हेल्प ऑफ करण दे फिनिश द वर्क इन 2 डेज। इन हाउ मेनी डेज करण अलोन कैन डू द होल वर्क। देखिए कहने का मतलब क्या है, हिंदी में भी नीचे लिखा है आप पढ़ सकते हो। सो मैं बता देता हूँ कि राजू काम को 5 दिन में ख़त्म करता है, चंदन 10 दिन में ख़त्म करता है ना। करण की हेल्प से तीनों मिल करके 2 दिन में ख़त्म करते हैं। तो लिख लेते हैं 5 10 2। ये करण की हेल्प से, मतलब इसमें आप कह सकते हैं करण भी है, राजू भी है और चंदन भी है। अंडरस्टूड।
और इसमें क्या है, ये राजू है, ये चंदन है। देखिए इन तीनों का ऐसी कोई संख्या बताइए जो तीनों डिवाइड कर सके, ऐसी कोई नंबर है ना। 5 10 2, 10 को ही ले लो, 10 5 से कितनी टाइम्स जाएगा, 2 बार। 10 से 10 डिवाइड होगा तो 1 टाइम, और 2 से डिवाइड किया जाएगा 10 को तो 5 बार। जो ये जो 5 लिखा गया है ये एक दिन की एफिशिएंसी तीनों की है। तो राजू और चंदन की एफिशिएंसी जो है 2 और 1 मतलब 3 है। तो करण की एफिशिएंसी कितनी बची, 2, क्योंकि टोटल 5 है, इन दोनों की 3 है। तो 5 में से 3 को माइनस करोगे आप तो 2 बचेगा। तो करण की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। अब करण कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, तो 10 मतलब टोटल काम ये है ना, और करण की एक दिन की एफिशिएंसी 2 है, तो डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 डेज। अंडरस्टूड, 5 डेज में। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन ये आएगा। नेक्स्ट, मैंने कहा ना कि क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, इसलिए मैंने क्वेश्चंस डायरेक्ट कराना स्टार्ट किया था, है ना। कुछ चीज़ें मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताते चलूँगा और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वंदना कैन डू द वर्क इन 8 days. वंदना कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days. श्रुति कैन डू इट इन 16 days. वाइल श्रेया कैन डू इट इन 80 days. तो बोला क्या जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। कहने का मतलब है कि वंदना किसी काम को 8 दिन में करती है, श्रुति 16 दिन में करती है, श्रेया 80 दिन में करती हैं। तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, कुछ नहीं करना है। 8 days में वंदना वी लिखो शॉर्ट में ही, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं। आप पूरा नाम जब लिखोगे सॉल्व करते हुए ना, वही आदत एग्ज़ाम में भी बनी रहती है। तो आप पूरा वंदना लिखोगे, वंदना लिखने में वी लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, वंदना लिखने में ज़्यादा होता है ना। देखिए तो ये हो गया वंदना 8 days में, और श्रुति ST लिख दो, श्रुति है ना 16 days में, श्रेया SY लिख दो, श्रेया 80 days में। ये था ना, तीनों का डिस्क्राइब कर दिया मैंने, किसको कितना दिन लगा। एक ऐसा कोई नंबर बताओ, है ना, जिसको LCM ही बोलते हैं हम। मैं तो आपको ऐसे बस पूछ दे रहा हूँ कि ऐसा कोई नंबर, मतलब LCM बताओ इनका, 8 16 और 80 का। ऐसी कोई नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो सके, मतलब छोटे से छोटा नंबर लेना है। 80 ही होगा, 80 है ना। ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 10 टाइम्स है ना। 16 से 80 5 टाइम्स, 80 से 80 1 टाइम्स। ये पूछ रहा है कि तीनों मिल करके काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, टोटल वर्क अपॉन एक दिन की एफिशिएंसी तीनों की, 10 5 15 1 16, यानी 16 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 5 days। अंडरस्टूड। तो क्या होगा इसमें आंसर, फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वास कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. विशाल कैन डू इट इन 15 days. वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क। कुछ नहीं करना है, विश्वास और विशाल ये 10 days लेता है, ये लेता है 15 days। शायद ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने पहले। इन दोनों का LCM क्या होगा, 60 होगा। सॉरी 60 से भी पहले क्या होगा, 30 भी तो इनसे डिवाइड होगा। 30 छोटे से छोटा नंबर लेना है, 60 भी हो जाएगा। 60 पे भी क्वेश्चन लगाओगे तो उतना ही आंसर आएगा, और 30 पे भी लगाओगे तो वही, मतलब इनसे दोनों से डिवाइड होने वाली ही संख्या लिखेंगे यहाँ पे टोटल वर्क में। अंडरस्टूड। तो इससे डिवाइड करोगे आप तो कितना जाएगा, 3 टाइम्स। 15 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, यानी विशाल की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, विश्वास की जो एफिशिएंसी है एक दिन काम करने की वो 3 है। तो टोटल कितना लगेगा, 30 इन दोनों को जोड़ दोगे, दोनों मिल करके काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे ना, दोनों की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 6 days। अंडरस्टूड गाइस, ये होगा, देख लीजिएगा, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P can do a piece of work in 24 days. Q can do
it in 30 days. With the help of R, they can finish the whole work in 12 days. How much time is required for R to complete the work? कहने का मतलब है इसका कि P किसी काम को 24 दिन में ख़त्म करता है, Q 30 दिन में ही ख़त्म करता है, R की मदद से वो तीनों मिल करके 12 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो R अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगा? अंडरस्टूड? यही बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि P 24 डेज, Q 30 डेज और P Q R की मदद से, मतलब R के साथ कितना 12 डेज में। ऐसा कोई नंबर हम लेंगे जिसमें ये तीनों डिवाइड हो सके, है ना, जिसे ये तीनों डिवाइड कर सके। सॉरी 120 120, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 120, है ना। तो ये 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। तो P का 5, Q का एफिशिएंसी 4 और तीनों का एफिशिएंसी 10। 5 4 9, 2 का तो एफिशिएंसी 9 है और तीनों का 10 है। तो R की एफिशिएंसी कितनी बची? 1। समझ में आ गया? R का ही पूछ रहा है ना कि R कितना दिन लगाएगा। तो पहले एफिशिएंसी R की निकालेंगे, मतलब काम करने की क्षमता निकालेंगे उसकी। एक दिन का काम कह सकते हो इसको। एक दिन में कितना काम करता है? एक ही करेगा, क्योंकि जब P 5 काम करता है, Q 4 काम करता है, तीनों मिलके 10 काम करते हैं, तो ये दोनों मिलके तो 9 काम करते हैं, यानी R एक काम कर रहा होगा, तभी तो 10 बना है। तो R कितना दिन लगाएगा, है ना? R का डेज कितना लगेगा काम को करने में? ये होगा टोटल वर्क, मतलब तो पूरा काम डिवाइडेड बाई एक दिन की R की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 120 डेज में सिर्फ R अकेले काम करे तो कितने दिन में ख़त्म करेगा? 120 डेज में। अंडरस्टूड गाइस? तो ये हो गया आपका 120। नेक्स्ट समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हो इसको। X कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, नेक्स्ट 7 नंबर, X कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, Y कैन डू इट इन 24 days, Z also works with them, then it takes only 6 days to complete the whole work. In how many days can Z alone complete the whole work? कहने का मतलब है X किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, Y 24 दिन में ख़त्म करता है, Z अगर उनके साथ Z भी कार्य करे तो काम 6 दिन में ख़त्म हो जाता है ना। तो वो कह रहा है कि Z अकेले कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा। वही बात हुई जो ऊपर, X का 10 डेज, Y 24 डेज, Z के साथ, है ना, ये Z के साथ ये बोला जा रहा है ना, X प्लस Y प्लस Z, ये तीनों के साथ मिल करके ये 6 डेज। ऐसा कोई नंबर बताइए जो इन तीनों से डिवाइड हो सके कम्प्लीटली। कौन सा होगा? 120 ही होगा। 120 10 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी होगा और 6 से भी हो जाएगा। अंडरस्टूड? जब 10 से डिवाइड होगा तो 12 टाइम्स, 24 से डिवाइड होगा तो 5 टाइम्स, और जब 6 से डिवाइड होगा तो 20 टाइम्स। तो बचा कितना? मतलब ये तीनों की एफिशिएंसी देखिए, X की एफिशिएंसी 12 है, Y की एफिशिएंसी 5 है, दोनों के मिल गया तो 17 हो गई, 12 और 5 17, और तीनों की एफिशिएंसी 20 है। तो 2 की एफिशिएंसी 17 है और तीनों की एफिशिएंसी 20 है, तो बचा सिर्फ Z की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। समझ में आ गया? Z की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो कितना दिन Z को लगेगा? टोटल वर्क 120 है बटा के 3, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 40 डेज। अंडरस्टूड गाइस? 40 डेज। तो कौन सा आंसर आएगा आपका? नेक्स्ट, राधा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, रानी कैन डू इट इन 21 डेज, इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर विल दे कंप्लीट द होल वर्क। दोनों मिल करके साथ में कार्य करते हैं तो कितने दिन में ख़त्म हो जाता है। अब मैं यहाँ पे देखिए RD से राधा को शो करता हूँ, ये 14 डेज़ में, RN रानी को शो करता हूँ, ये 21 डेज़ में। अच्छा, इन दोनों का LCM क्या होगा? 42। फटाक से LCM तो तुरंत निकाला करिए, आपको टेबल से याद होने चाहिए 30 तक।
30 तक टेबल से याद है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको एग्जाम में कैलकुलेशंस में। तो 14 से अगर डिवाइड करेंगे 42 को तो कितना 3 टाइम्स, 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स। अभी बोल रहा है कि कितने दिन में कार्य ख़त्म कर देंगे, ये दोनों मिल करके, दोनों की एफिशिएंसी मिल करके कितना हो जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगी। यानी टोटल वर्क कितना है 42 बटा 3 2 5, ये हो जाएगा कितना हो, कितने टाइम्स जाएगा 8.4 डेज। कोई ऑप्शन है देख लीजिएगा नीचे, 8.4 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, जो आपको LCM SCA जो 5th तक की मैथमेटिक्स पढ़े हो ना वही आगे यूज होती है, 5th तक की मैथमेटिक्स ही कैलकुलेशन में यूज होती है। X कैन डू द वर्क इन 24 डेज, हाँ ये बोल रहा है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एफिशिएंसी आ गई ना, यहाँ पे एफिशिएंट की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। X कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, Y इज 60% मोर एफिशिएंट दैन X, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई Y टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अंडरस्टूड गाइस? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से बता सकता हूँ, बट सोचूंगा कि आपको 2 अच्छे तरीके यूटिलाइज करना आ जाए। देखिए इसमें बोला जा रहा है X किसी कार्य को 24 डेज में करता है, इसको लिख के छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। एफिशिएंसी की बात कर रहा है ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जब भी कुछ नया मैं बताऊँगा है ना, या अभी तक जो पढ़ाया हूँ उससे थोड़ा हट करके होगा तो उसको इम्पोर्टेंट करके उसको आप लोग भी नोट करिएगा। जो अभी तक मैं कॉन्सेप्ट बताया था वो 8 क्वेश्चन में यूज हो रहा था, यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई तो इसको थोड़ा सा मैं इन्हांस करूँगा चीज़ों को बताएं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि है ना, एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का क्या होता है, एकदम से उल्टा होता है। अगर 2 लोगों के कार्य करने की क्षमता A और B है, A और B के रेशियो में है, ये क्या है एफिशिएंसी है ना। कार्य करने की क्षमता अगर A और B के रेशियो में है तो वो समय की क्षमता कितनी, समय का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो B और A हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो है। अंडरस्टूड गाइस? ये ध्यान रखिएगा, अगर एफिशिएंसी का रेशियो A और B है तो B और A रेशियो जो हो जाएगा वो टाइम का हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि A और B का एफिशिएंसी का रेशियो है A और B, तो 1/A 1/B, मतलब रेशियो 1/B, यही जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब 1/A 1/B को जब सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या बन जाता है, B और A, B इधर आ जाता है, A उधर चला जाता है। अंडरस्टूड गाइस? इसी को ये इस पार्ट में लिखते हैं। तो या तो आप A/B को इस फॉर्म में लिखो टाइम में कन्वर्ट करने के लिए, या तो उस तरह से, ये तो हो गया। तो अभी देखते हैं कि मान लीजिए X क्या बोला है, X से 60% अधिक कुशल है कौन, Y। तो यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है। X अगर 100, X की एफिशिएंसी 100 है, जो कि हमें अगर कभी किसी की एफिशिएंसी या किसी का कुछ भी मानना हो तो स्टार्टिंग में अगर परसेंटेज में दिया गया है बढ़ने के लिए तो स्टार्टिंग में 100 मान लो। अगर X की एफिशिएंसी 100 है तो इसकी 60% ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, 160 हो जाएगी। इसको रेशियो में लिख लो। तो ये 0 दोनों में है तो दोनों में कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल और 2 से ये भी कैंसिल हो सकता है। तो ये 5 और 8, ये किसका है, एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम का रेशियो 8 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, ये 8 और 5। अंडरस्टूड? ये हो जाएगा। तो ये टाइम का रेशियो है, लेकिन इसने क्या बोला है, एक्स को कितना दिन लगता है, 24 दिन। तो 8, वो ये तो रेशियो है, ये 8 ना लिख करके इसको 24 लिख दिया है। तो 8 से 24 कैसे बनेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो कह रहा वाई को कितना दिन लगेगा, तो वाई में भी 3, वाई के भी रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 15 डेज में। तो एक्स ये है ना, एक्स को 24 दिन लगते हैं तो वाई को 15 डेज लगेंगे। अंडरस्टूड? ये होगा, समझ में आ गया। दूसरा तरीका, जब हमने ये लिख लिया कि 5 और 8 और 8 और 5 एफिशिएंसी,
और साथ में दिन का रेशियो, ये लिख लिया ना। जब इनका एफिशिएंसी का रेशियो है, अगर x और y के एफिशिएंसी का रेशियो 5 और 8 है, x कितना लेता है? 24 दिन लेता है। x 24 दिन लेता है, मतलब x एक दिन में 5 काम करता है, तो 24 दिन में 24 गुणे 5, ये टोटल वर्क हो गया ना। तो कह रहा है y का कितना दिन में करेगा, ये टोटल वर्क हो गया ना, ये टोटल वर्क अपॉन में आप कर सकते हो इसकी y की एफिशिएंसी। तो 8 से ये कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा, तो 5 है 15, यानी 15 दिन लगेंगे y को। मतलब कि आप टोटल वर्क बना करके इसके y की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे, तभी भी आंसर आ जाएगा। 2 बार देखोगे, अगर नहीं समझ में आया, जो वीडियोज ये चल रही है ना, इसको आप फिर से देख सकते हो। अंडरस्टूड? तो आंसर क्या होगा इसमें? 15 डेज। नेक्स्ट, A is twice as good as a workman B। ट्वाइस का मतलब दोगुना अच्छा है, मतलब उससे एफिशिएंसी। तो A और B लिख लो यहाँ पे। एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 1, ये क्या है? अभी एफिशिएंसी पढ़ा रहा हूँ मैं, एफिशिएंसी का रेशियो है। दोनों मिल करके कार्य 14 दिन में ख़त्म करते हैं। अंडरस्टूड? दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा? 3। 14 दिन में काम करेंगे, यानी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बन गया? 3 एक दिन का काम और 14 दिन में ख़त्म। तो कितना काम हुआ? यानी 42। ये क्या हुआ? टोटल वर्क। आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना मैं, एक एक चीज़ तोड़ करके, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, है ना। मेरे को हालांकि मैथमेटिक्स पढ़ाने का उतना अच्छा अनुभव नहीं है ना, बट जो कुछ भी मैंने सीखा है उसको मैं बहुत ही मतलब अपने आप में कि समझो कि बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं सोचता हूँ कि एक बच्चा कैसे सीखेगा। तो जब भी हमें इसकी एफिशिएंसी दोनों की एफिशिएंसी एक साथ कितनी हो गई? 3। कितने दिन में काम खत्म हो रहा है? 14। एक दिन में 3 काम, तो 14 दिन में 42 काम। तो ये टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया? ये टोटल वर्क। मैंने बताया काम कितने दिन में ख़त्म होता है, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। ए अकेले कितने दिन में काम खत्म कर सकता है, तो टोटल वर्क निकाल ही दिए हो अपॉन एक दिन में एफिशिएंसी, मतलब उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता है, तभी तो डेज निकलता है, ये डेज फाइंड आउट होता है। तो 42 अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। कितने दिन में? 21 डेज में। अंडरस्टूड? ये होता है कॉन्सेप्ट से करना क्वेश्चन को। नेक्स्ट, कार्तिक इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज विशाल। कार्तिक विशाल से दोगुना ज़्यादा अच्छा है काम करने में। तो कार्तिक के आर लिख देते हैं, विशाल को लिख देते हैं विशाल, ऐसे लिख लो, पूरा लिख लो। दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, मतलब काम को 7 दिन में ख़त्म करते हैं। इन हाउ मैनी डेज कार्तिक अलोन कैन फिनिश द वर्क। चलिए, ये 2 दिन में दोगुना है ना एफिशिएंसी, इससे कार्तिक की एफिशिएंसी दोगुनी है विशाल से। हो गया, विशाल अगर 1 है तो ये 2 है। अब 7 दिन में काम ख़त्म करते हैं, मतलब दोनों मिल करके ना, तो दोनों मिल करके एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया? 21। कह रहा है कि कार्तिक कितने दिन में काम ख़त्म कर लेगा, तो टोटल वर्क कितना है? 21। कार्तिक की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, 10.5 डेज ये आ जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट, मैंने लिखा है ये कॉन्सेप्ट बूस्टर प्रोग्राम है। जो ये आपको पढ़ा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट बूस्टर है, कॉन्सेप्ट ही समझाया जा रहा है इसमें। शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं होता है ना। शॉर्टकट आप खुद जब ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें इतने ईजी तरीके से छप जाएंगे ना कि आपको खुद ही शॉर्टकट बना लोगे। ए इज़ थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन वाई। अब एक्स और वाई की बात किया जा रहा है, तो ये कह रहा है कि ए जो है वो 3 गुना अच्छा है, मतलब वाई से 3 गुना अच्छा है, मतलब एफिशिएंसी उसकी 3 गुनी है ना। अगर वाई की 1 है तो 1 का 3 गुना 3 होगा। तो इनकी 3:1 का रेशियो है एफिशिएंसी का।
ये क्या है? एफिशिएंसी का रेशियो। देखो एफिशिएंसी का रेशियो का ही उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो पूछा जाएगा, टाइम का रेशियो क्या, इनमें भी कहीं पे भी टाइम का रेशियो पूछा जाता है तो 1:2 होता है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो 2:1 का 1:2 हो जाएगा अगर टाइम का रेशियो, लेकिन वो हमें टाइम निकालने के लिए बोल रहा था, टाइम का रेशियो नहीं पूछा, है ना। तो टाइम का रेशियो अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो गया। इसमें एफिशिएंसी का एकदम उल्टा होता है टाइम का रेशियो। अंडरस्टूड गाइस? उल्टा को मैं 1:3 लिखे हैं, लेकिन उल्टा का मतलब हुआ कि 1/3 और 1/1, तो वो मिल है ना, जब सॉल्व करेंगे तो 1:3 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बोला क्या आगे कि x इज थ्राइस एज गुड अ वर्क मैन एज y एंड टेक्स 10 days लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क दैन y टेक्स। ये कह रहा है कि जितना दिन y काम को ख़त्म करने में लेता है उससे 10 दिन कम में काम ख़त्म कर देता है x। भाई 3 गुना ज़्यादा ताकत है उसके अंदर, तो दिन तो कम ही लेगा ना। अब यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 का है, टाइम का रेशियो 1:3 का है। एक टाइम का रेशियो है, लेकिन उसने क्या बोला है कि ये 10 days कम लेता है, मतलब x, लेकिन 3 से y से अगर एफिशिएंसी देखा जाए तो कितना कम है x की? 2 कम है, यानी 2 यूनिट कम है। समझिए 2 यूनिट को ही इन्होंने 10 days में बोला है, 10 days के बराबर लिखा है। 2 यूनिट बराबर 10 days, तो 1 यूनिट बराबर 5 days। अब पूछा किसका है? तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वाई टू फिनिश द वर्क। अब 1 यूनिट बराबर 5 days है, तो वाई का कितना यूनिट है? 3 यूनिट, यानी 3 × 5 बराबर 15 days। अंडरस्टूड? ये 15 days लगेगा इसको। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, ये MBA वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ बैंक PO में आए हुए हैं, कुछ क्लर्क में, बैंक क्लर्क में आए हुए हैं, SSC के एग्ज़ाम में, छोटे छोटे एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, और कुछ एक मैं क्वेश्चंस दिखा दूंगा आपको जो एकदम कैट लेवल के होंगे। नेक्स्ट, रानी इज ट्वाइस एज गुड अ वर्क मैन एज रीता। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों SSC ब्रेन ब्लास्टर। अंडरस्टूड? तो इसमें मैंने कुछ ही क्वेश्चन जो कि आपको कोरिलेट करेंगे कहीं ना कहीं आज से भविष्य में आने वाले क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने कुछ MBA वगैरह के भी क्वेश्चन जो मेरे को अच्छे लगे हैं वो इसमें लिए हैं। हालांकि एक किताब है उसी से मैंने इसमें क्वेश्चंस कुछ डाले हुए हैं, तो आप एकदम से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा, कुछ भी एक सिंगल क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्स में आएगा वो बाहर नहीं जाएगा इनसे। रानी इज ट्वाइस एज अ गुड वर्कमैन एज रीता। रानी RN लिखो और RT रीता। ये कह रहा है दोगुनी है, यानी 2 और 1 का रेशियो है। देयरफॉर रानी टेक्स 6 दिन कम लेती है रीता से। 1:2 का हो जाएगा रेशियो, ये दिन का, ये एफिशिएंसी का रेशियो है 2:1, और ये टाइम का रेशियो है 1। रानी 1 एफिशिएंसी है, सॉरी टाइम के रेशियो में, और रीता जो है 2 है, लेकिन बोल रही है कि 6 दिन कम लेती है रीता से। तो 6 दिन कम लेती है रीता से, तो कितना यूनिट कम है? 1 यूनिट कम है ना रीता से, तो 1 यूनिट बराबर 6 है, 6 days के बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि तो फिनिश द वर्क इंडिविजुअली। हाँ, इफ़ रानी रीता वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 4 days। दोनों मिल करके काम को 4 दिन में ख़त्म करती हैं। देखिए, दोनों मिल करके काम को 4 दिन में ख़त्म करती हैं। देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय रीता टू कंप्लीट द वर्क अलोन। रीता को अलोन कितने दिन में ख़त्म करेगी, ये पूछा जाना है ना रीता के बारे में। तो रीता के टाइम का रेशियो क्या है? 2 यूनिट, 1 और 2 का है तो ये 2 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 2 यूनिट बराबर रीता का पूछ रहा है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 12 दिन। अगर रानी का पूछता तो 6 दिन, क्योंकि 1 ही यूनिट है इसमें। रानी का अगर पूछता तो रीता का कितना 12 दिन लगेगा, और रानी का पूछता तो 6 दिन लगेगा। ये है।
इसका कहीं यूज ही नहीं हुआ। 4 दिन लेते हैं दोनों मिल करके काम करने में, तो उसका कहीं यूज ही नहीं हुआ। बिना उसको यूज किए भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा चलो, आपको अगर ये लगता है कि सर हम उसका यूज करके करें, उसको यूज करके करें, तो ये तो हो गया एक टाइम का रेशियो ही मत लिखो। अगर उसको यूज करना है तो टाइम का रेशियो मत लिखिए। 2 और 1 रेशियो हो गया एफिशिएंसी का, मतलब एक दिन में 2 काम करती है रीता, एक दिन में 1 काम करती है। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? दोनों मिल के किए तो 4 दिन में। तो टोटल काम कितना बन गया? 12। टोटल काम 12। अब हम कहते हैं किसका दिन निकालना है? रीता का पूछा है, ये लिखा है ना रीता का पूछा है, तो रीता की एफिशिएंसी 1 है, यानी 12/1 बराबर क्या हो जाएगा? 12 दिन। अब इसमें क्या किया हमने? इसको यूज किया है, तो इसमें समझ में आ गया ना। तो इसमें हमने टाइम का कोई रेशियो निकाला ही नहीं। तो एक क्वेश्चन को आप किसी मल्टीपल टाइप से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम उसी टाइप से। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, किसका? एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, कि वर्क, टोटल वर्क कैसे, कौन सा होता है, फिर उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। इससे आप क्या होता है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्वेश्चन में एक एक चीज़ को यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड? A is thrice efficient as B and C is twice as efficient as B. What is the ratio of the number of days taken by A, B, C when they working individually? एफिशिएंसी सिर्फ पूछ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए, ये B के कंपैरिजन में A 3 गुना है और B के ही कंपैरिजन में C 2 गुना है, यानी B को 1 मान लेते हैं तो C 2 हो जाएगा और A 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एफिशिएंसी का रेशियो है। किसका किसका? A का, B का और C का। टाइम का रेशियो मैंने बताया है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है, यानी 1/3, 1 का तो उल्टा 1 ही होगा और 2 का उल्टा 1/2, ये हो जाएगा। उल्टा का मतलब इनवर्स, है ना। अब 1/3, 1/2 को, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, है ना, तो इन दोनों का, नीचे वाली जो संख्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 2 का 6 हो गया, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दो सब में। 6 से मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, 6 से मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, 6 से मल्टीप्लाई इसमें भी, तो 6/3 हो जाएगा। तो 6/3 2 टाइम्स, 6 × 1 6 हो जाएगा। फिर 6/2 3 टाइम्स, यानी ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका टाइम का रेशियो। अंडरस्टूड गाइस? तो टाइम का हो जाएगा 263, ये आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सेम इसमें भी ऐसे कुछ रेशियो ही पूछ रहा है। सुजीत 3 times as efficient as W, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ डेज मतलब टाइम पूछ रहा है, रिक्वायर्ड। अब रेशियो पूछ रहा है तो टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, रेशियो ही सिर्फ पूछ रहा है तो रेशियो निकालने की ज़रूरत है भाई। ईच टू वर्क अलोन कम्प्लीटली। देखिए, सुजीत जो है 3 गुना एफिशिएंट है, 3 गुना कुशल व्यक्ति है। किससे? W से। S और D लगा लो इनको, ये 3 गुना है, तो इनका उल्टा हो जाएगा 1 और 1:3। ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, यानी कह सकते हो टाइम का मतलब डेज, है ना, डेज, टाइम, आवर्स, कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है? एफिशिएंसी का रेशियो है, जो कि दिया है, पहले से लिखा है। 1:3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इसमें भी एफिशिएंसी के बारे में पूछा जा रहा लग रहा है। X इज़ 4 times मोर एफिशिएंट एज Y, मोर एफिशिएंट, है ना। X और Y लिख लो यहाँ पे। एफिशिएंसी के रेशियो पूछ रहा है पहले तो। अगर Y 1 है तो इससे 4 गुना ज़्यादा, 4 गुना नहीं, 4 गुना ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? 5। एक से 4 गुना ज़्यादा का मतलब हो गया 5। ये क्या हो गया? एफिशिएंसी का रेशियो। तो 1 और 5 क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो। ये क्वेश्चन क्यों दिया है? सिर्फ आपको लैंग्वेज समझने के लिए दिया है। ये मोर वर्ड लिखा है ना, ये लिखा होता है X इज़ 4 times एज एफिशिएंट एज Y, तो 4:1 का रेशियो बनता, 4:1 का। लेकिन ये बोला है कि 4 times मोर एफिशिएंट, यानी 5:1 का रेशियो बनेगा। अंडरस्टूड?
ये सिर्फ है इसीलिए मेरे को लग रहा है क्वेश्चन दिया है। ये जीडी वगैरह में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, सीजीएल में भी, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं जाता है और ऑप्शन में दे देते हैं वो 4-1-1-4 1-2 2-1 और 1-5 वाला भी ऑप्शन दे देते हैं। ज़्यादातर बच्चे अगर ध्यान से नहीं क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें 1-4 का ही ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। नेक्स्ट, घर पे आने के बाद पता चलता है यार ये तो गलत हो गए। इफ सनी टेक्स 4-5 days as Anup takes, working together they require 20/3 days to complete the whole work. What is the efficiency of Anup? एफिशिएंसी पूछ रहा है। देखिए जब ये पूछता है एफिशिएंसी का रेशियो तो टाइम के रेशियो को सीधे सीधे उल्टा कर देते हैं, लेकिन एफिशिएंसी पूछ रहा है मतलब उस काम में उसकी कितनी भागीदारी है एक दिन की। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को बहुत लोग कर नहीं पाए। मैंने 2 दिन मैथ के टीचर को दे दिया था, वो ही कन्फ्यूज हो गए थे, है ना। लिटरली बता रहा हूँ आप, है ना। मैंने दे दिया था ऐसे क्वेश्चंस कि सर ये इसका क्या मतलब है, तो खुद ही कन्फ्यूज हो गए थे। देखिए ये बोल रहा है कि सनी को अनूप के समान कार्य करने में 4/5 दिन लगते हैं। मतलब अनूप जितना लेता है समय, देखिए सनी लिख लो, अनूप लिख लो, सनी 4/5 days। अगर अनूप 5 दिन में काम करता है तो सनी क्या करेगा, 4 दिन में ही कर देगा। समझ में आया। 4/5 का मतलब कि 80%। तो ये क्या हुआ, टाइम का रेशियो। अंडरस्टूड। तो 5:4 ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो। इन्होंने पहले टाइम दे दिया है, टाइम। एफिशिएंसी हमें उल्टा करके निकालना होगा। मैंने बोला ना कि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ना ये। देखिए तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। अब पूछा क्या है कि ये इतने दिन में ख़त्म कर देते हैं। भाई काम कितने हुए दोनों का, 5 और 4 दोनों जोड़ लो, 9 आएंगे। 5 और 4 9 का मल्टीप्लाई करोगे टोटल डेज में तो ये कैंसिल होकर के कितना हो गया, 60। ये क्या है, टोटल वर्क। ये टोटल डेज लगे हैं, एक दिन का काम ये है, तो टोटल वर्क 60 आ गया। अब ये बोल रहा है कि अनूप की एफिशिएंसी क्या है। अनूप की एफिशिएंसी साहब 4 है ना। टोटल वर्क कितना है, 60। तो यानी 4/60 जो हो जाएगी अनूप की एफिशिएंसी का परसेंटेज। ऑप्शन परसेंटेज में दिया है तो ये आएगा, यानी 1/15। 1/15 है ना। ये क्या है, फ्रैक्शन में लिखा है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 से ऊपर नीचे दोनों से कैंसिल, तो 20/3 आ जाएगा। 20/3 ये परसेंटेज में हो जाएगा। 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 62/3%। सॉरी, यही लैंग्वेज नहीं बहुत लोगों को समझ में आई थी। क्वेश्चन दिया था उन लोगों को और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये लैंग्वेज नहीं समझ में आई कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अनूप। एफिशिएंसी ऑफ अनूप में वो यहाँ पे आ गए थे। ये तो भाई एक दिन की एफिशिएंसी है दोनों की इंडिविजुअल की। वो कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ अनूप मतलब उस काम में कितनी एफिशिएंसी, कितने परसेंटेज अनूप का एफिशिएंसी थी, है ना। अनूप की एफिशिएंसी 4 है लेकिन काम तो टोटल 16 है, सॉरी 60 है। अंडरस्टूड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको इम्पोर्टेंट में लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लैंग्वेज के बेस पे, है ना। लैंग्वेज क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी वेग लैंग्वेज बोलते हैं इसको, मतलब स्पष्ट नहीं। विशाल इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज विश्वास। विशाल को मैं VL लिखूंगा, विश्वास को VS लिखूंगा। थ्राइस एफिशिएंट है, ये 3 गुना है, ये 1 है ना। विश्वास का 1 है तो इसका 3 है। वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days। ये दोनों का एफिशिएंसी इसका 1 है और विश्वास का और विशाल का 3 है, तो दोनों का 4 हो जाएगा एक दिन का। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, TW, टोटल वर्क जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब निकालते हैं हम, टोटल वर्क पता चल गया, एफिशिएंसी दोनों की पता चल गई है। इफ़ विश्वास टेक्स 8 days मोर देन विशाल, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय विशाल टू फिनिश द होल वर्क अलोन। किसका पूछ रहा है, विशाल का।
यानी ये टोटल वर्क 12, इसका एफिशिएंसी विशाल का पूछ रहा है तो विशाल की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 दिन आएगा। अगर विश्वास का पूछता, ये विशाल का VL लिख देता हूँ, विश्वास का पूछता तो उसी 12 को 1 से डिवाइड करते हैं, इस 1 से। क्यों? क्योंकि इसकी एक दिन की एफिशिएंसी 1 ही है, तो ये कितना होता है 12 डेज। और इसने बता भी दिया है कि 8 दिन ज़्यादा लगते हैं, है ना। विश्वास को 12 दिन लग रहे हैं, विशाल को 4 दिन लग रहे हैं, तो 8 दिन ज़्यादा हो गए ना, ये प्रूफ ही हो गया साथ में। तो पूछा जिसका है, ये पूछा है विशाल का, तो विशाल को 4 दिन लगते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से है ना, उनको और भी ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें स्पेशली बात की जा रही है आपके एफिशिएंसी से रिलेटेड चीज़ों को। एफिशिएंसी समझ में आ गया, स्टार्टिंग में बेसिक समझ में आ गया, कितने दिन में क्वेश्चन मतलब कितने दिन में कोई काम करता है, तो दोनों मिलके या 3 मिल करके काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे। फिर एफिशिएंसी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा। एफिशिएंसी से ही आप क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स थोड़ा बनाते जाएंगे। लैंग्वेज पे अब काम होगा, जो लैंग्वेज ये यूज करेंगे ना क्वेश्चंस में। अब मेन खेल अब जो है वो लैंग्वेज का है, कि वो भाषा समझ में आनी चाहिए जो पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एंड इधर लिखना चाहिए, X एंड Y कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, और Y और Z काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं 12 डेज। X एंड Z काम को ख़त्म करते हैं 8 डेज में। तो बोला जा रहा है इन हाउ मैनी डेज X Y Z कैन कंप्लीट द होल वर्क। कहने का मतलब देखिए, इसमें थोड़ा सा एरर आ गई है, जो एंड यूज किया है इन्होंने लिखा है, ये थोड़ा गलत जगह पे लिख दिया है ना। तो उसको माइंड मत करिएगा, वो मैं आगे जब आपको PDF में दूंगा तो PDF में करेक्ट करके मिलेगा, है ना। तो अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। पहले क्वेश्चंस हिंदी में जिसको पढ़ना होगा हिंदी में नीचे से पढ़ लीजिएगा। X Y और Z ये 3 व्यक्ति हैं, लेकिन ये बोला क्या जा रहा है X और Y दोनों मिल करके काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं 8 दिन में। Y और Z मिल करके काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं 12 डेज में। फिर Z प्लस X मिल करके काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं भैया 8 डेज में। इन तीनों का LCM क्या होगा 24 ऐसा नंबर है जो 8 से 12 से और 8 से तीनों से डिवाइड हो सकता है ना। तो 8 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स 3 बार। 12 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 बार में, और फिर 8 से डिवाइड किया जाएगा तो 3 बार में। अंडरस्टूड। अब ये एफिशिएंसी किसकी है, इन तीनों को जोड़ दोगे तो 3 2 5 3 8 एफिशिएंसी आएगी। ये किसकी है एफिशिएंसी, ये है भैया आपकी X प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जिसमें 2x है 2y है 2z है। यानी इसी को हम कह सकते हैं 2xy z। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 8 है। सॉरी 8 को सही से लिख दे, थोड़ा कॉमेडी जैसा लिख, है ना। ये है तो ये दुगना है ना एफिशिएंसी। 2 को इसे डिवाइड कर दो, दोनों साइड 2 को डिवाइड करोगे तो ये 4 बचेगा। यानी x y और z इन तीनों की एफिशिएंसी जो आएगी वो कितनी आएगी 4 आएगी एक दिन के काम करने की। टोटल वर्क कितना है 24। ये जो LCM होता है मैंने पहले से ही बताते आ रहा हूँ, यही होता है आपका टोटल वर्क। तो ये तीनों मिल करके काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे यही पूछा जा रहा है। यानी टोटल वर्क लिख लो ऊपर, टोटल वर्क अपॉन एक दिन में एफिशिएंसी इनकी 4 है, तो कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, कितने दिन में काम खत्म होगा 6 डेज। एकदम आराम से समझते चलो, ये है तरीका आपका, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, 6 डेज आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है A B दोनों मिलकर के काम 12 दिन में ख़त्म करते हैं, B और C मिलकर के 15 डेज, C और A ये यहाँ पे C एंड A मिलकर के 20 डेज में। इन हाउ मैनी डेज C अलोन कैन, इसमें तीनों मिल करके नहीं पूछा है, उसमें
इसके पहले वाले में तीनों मिलकर के कितने दिन में काम खत्म करेंगे, और इस वाले में पूछा है कि सी कितने दिन में काम खत्म करेगा। निकालते हैं। ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर के 12 दिन में, बी सी मिलकर के 15 डेज, सी और ए मिलकर के 20 डेज। ऐसा कोई नंबर जो तीनों से डिवाइड हो सके, यानी इन तीनों का एलसीएम 60 होगा। यही 60 क्या होगा, एलसीएम में, यानी ये क्या है, टोटल वर्क है। मतलब हम अपनी तरफ से कोई XYZ ना टोटल वर्क मान करके एक नंबर इसलिए माने हैं जो डिवाइड कर सके इनके दिनों से। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 है। ये तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, 2 गुना है ना, ये 2 बार है ना, 2 गुना लिख दिया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ये हुआ 5 4 9 3 12। तो ये ए बी सी का दोगुना करने पे 12 एफिशिएंसी आती है। तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से इधर डिवाइड करोगे, ये डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी ए बी सी की जो है एफिशिएंसी 6 है। पूछा किसका है, सी कितने दिन में काम खत्म करेगा। अगर ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है और इसमें ए बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दिया जाए, हट निकाल दिया जाए, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए बी की एफिशिएंसी दिया है ना यहाँ पे 5 है। अगर 6 में से 5 को माइनस कर दिया जाए तो ये 1 बचेगा। ये 1 किसकी एफिशिएंसी है भैया, ये 6 सी की है। टोटल वर्क कितना है, 60, सी की एफिशिएंसी 1 है। कितने दिन में काम खत्म होगा, डिवाइड करके 60 डेज में। अंडरस्टूड। यानी सी कितना दिन में काम खत्म करेगा, 60 डेज में। इसका ऑप्शन कुछ नहीं दिया है तो आप लिख लीजिए यहाँ पे आंसर 60 डेज। गॉट इट। ये ऑप्शंस लिखना भूल गया होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा श्रेया श्रुति 3 लोग हैं। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर इन 1 डेज, 1 दिन में काम खत्म करती हैं तीनों मिलकर के। राधा इज थ्राइस एफिशिएंट एज श्रेया, श्रेया टेक्स द ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज एज श्रुति। क्वेश्चन को देखिएगा कितना ही ध्यान से इसका मैनिपुलेट कर रहा है आपको, है ना। डेज एज श्रुति टेक्स टू डू इट अलोन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राधा एंड श्रुति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति हैं, लिख लेते हैं, राधा और क्या है, श्रेया, SY लिखता हूँ ना, श्रेया, श्रुति को ST, है ना। ध्यान रखिएगा, श्रुति में तो आता है, श्रेया में Y आता है, ये आता है, तो इससे डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो राधा, पहले एफिशिएंसी देखते हैं किसका दिया है, राधा और किसका, श्रेया की एफिशिएंसी का रेशियो है। तो ये थ्राइस है ना, तो यानी 3 गुना है किसका, श्रेया से, यानी Y वाले से। गुड, ये एफिशिएंसी का रेशियो ऊपर है। अब बोल रहा है कि श्रेया टेक्स ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज, दोगुना दिन लेती है श्रुति से, यानी श्रुति से दोगुना। ट्वाइस कौन, श्रेया, ये श्रेया SY है, ये ST है, लेकिन ये दिन लेती है ना, तो यानी टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। यही तो सिखाना था, क्योंकि यहाँ पे जो राधा के साथ में दिया है, यहाँ पे ये दिया है एफिशिएंसी का रेशियो, श्रेया के साथ और श्रुति के साथ इसने एफिशिएंसी का रेशियो ना देकर के डेज दे दिया है ना, टाइम का रेशियो। ये बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, SSC के एग्जाम्स में आया होगा तो बता रहा हूँ, आते हुए क्वेश्चंस को 80% बच्चे गलत करके आएंगे। क्यों, क्योंकि वो इसको भी एफिशिएंसी समझ लेंगे, यहाँ पे भी एफिशिएंसी और यहाँ पे भी एफिशिएंसी समझ लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अंडरस्टूड। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, उनकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। अब हो गया सब, श्रेया श्रुति। अब श्रेया का एफिशिएंसी 1 दिया ही है, श्रुति का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी का नीचे वाला रेशियो है, नीचे वाला रेशियो। अब पूछा क्या है, ये तीनों मिल करके काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 1 दिन में। तीनों को जोड़ लो, 3 1 4 और +2 6, यानी 6 एफिशिएंसी 1 दिन में, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 6। ये क्या है, TW टोटल वर्क। अब पूछा क्या है,
राधा और किसके बीच में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई राधा और श्रुति, यानी इसके द्वारा लिया गया समय और इसके द्वारा लिया गया समय, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है। अंडरस्टूड। यानी 6/3 करोगे तो यानी 2 डेज, किसका है ये भैया, राधा का, आर लिख दिए। और 6/2 करोगे तो यानी 3 बार, ये किसका है भैया, डेज, ये है ST श्रुति का। इन दोनों के बीच में दिन का कितना डिफरेंस है, 1 दिन का। तो ये हो गया आपका, देख लीजिए कितना है अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो कंफ्यूज यहाँ पे किया है कि राधा एक जगह एफिशिएंसी का रेशियो, एक जगह टाइम को बताया है। फिर इसने पूछा भी क्या है, दिन नहीं पूछा है, उनके दिनों के बीच में अंतर पूछ दिया है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश किया है ना। बहुत से बच्चे इसमें टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन आप फुल माइंड से करोगे तो ये लगा लो 60 to 70 मिनट्स में हो जाएंगे क्वेश्चन ऐसे। नेक्स्ट, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, ए 12 डेज में, बी कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज में। आफ्टर ए हैड वर्कड फॉर 3 days, B also joined A to finish the remaining work. In how many days the remaining work will be finished? Remaining work कितने दिन में ख़त्म होगा? इन दोनों का LCM पहले ले लो, ये 60 हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ये है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे, A had worked for 3 days, मतलब A ने 3 दिन तक काम किया, यानी एक दिन में काम कितना करता है, 5, 3 दिन में कितना काम करेगा, 15। यानी टोटल काम 60 था, 15 काम एक ख़त्म कर दिया, तो कितना काम बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क 45 बचा ना, 60 में से 15 निकल गया। अब ये बोलता है कि दोनों मिलकर के काम ख़त्म करते हैं, ये बी ऑल्सो ज्वाइंट, मतलब बी ऑल्सो ज्वाइंट रिमेनिंग वर्क को करने में। तो रिमेनिंग वर्क को करने में कितना दिन लगेगा, 1 दिन। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, ए की एफिशिएंसी 5। तो अब इनकी एक दिन की एफिशिएंसी क्या होगी, दोनों की, बी और ए की दोनों की एफिशिएंसी 9 होगी, और 45 काम है, एक दिन की एफिशिएंसी 9 है, टोटल कितना दिन लगेगा, 45 बटा 9, यानी 5 डेज। अगर ये पूरा पूछता है ये पूरा काम करने में कितना दिन लगा है, तो 5 दिन ये और 3 दिन यहाँ पे ए ने अकेले किया था, तो 8 दिन। लेकिन पूछा रिमेनिंग वर्क करने में कितना दिन लगा, यानी लास्ट वाला काम, तो वो 5 दिन लगा। समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे ही क्वेश्चंस के नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ेगा। अंडरस्टूड गाइस? रुपेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days while Abhishek can do the same work in 21 days. They started the work together but 3 days before the completion of the work, Rupesh left the work. The total work of days to complete the work. Total number of days देखिएगा, रुपेश 14 दिन में काम ख़त्म करता है, अभिषेक, ए बी लिख देता हूँ, अभिषेक 21 डेज में। ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो इन दोनों को, मतलब ये दोनों से डिवाइड हो जाए, 42 ये टोटल वर्क हो गया। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स। तो रुपेश की एफिशिएंसी 3 हो गई, अभिषेक की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम क्वेश्चन। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, रुपेश लेफ्ट द वर्क। द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, यानी 3 दिन पहले ही काम छोड़ करके, काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है रुपेश। यानी वो 3 दिन काम कौन करता है, अभिषेक करता है। हो गया, इसी ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस को जो बोल रहा है ना वही सिर्फ करते चलना है। ये कह रहा है कि काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले रुपेश लेफ्ट कर जाता है, यानी 3 दिन का काम, जो लास्ट का 3 दिन का काम है वो कौन करता है, अभिषेक। अभिषेक की एक दिन का काम तो 2 है, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, यानी 6 काम होगा। टोटल काम तो 42 था, 6 उसमें से निकल गया तो कितना हो गया आपका 36,
ये अब काम है, ये काम दोनों साथ में किए हैं। अंडरस्टूड। एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिल करके, 3 और 2 5, और टोटल काम 36। तो 36 को 5 से डिवाइड करोगे यानी 7.2, है ना। या इसी को कह सकते हैं 7 से 1/5 दिन। ये दिन लगे हैं उन दोनों को साथ में काम करने से। अंडरस्टूड। तो पूछा क्या है कि कार्य पूरा करने के लिए कुल कितने दिनों की संख्या। पूरा करने में तो देखो 7 दिन ये लगे, साथ में उन्होंने काम किया। 3 दिन काम अकेले किया अभिषेक ने, क्योंकि सूर्य रुपेश छोड़ के चला गया था। तो ऑप्शन तो वैसे तो इसका आंसर 10.2 होना चाहिए, यानी कह सकते 10 सही 1/5 ये होना चाहिए। बट इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमारा दूसरा क्या आंसर हो सकता है ये। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा है वो तो 7 सही 1/5 नहीं होगा, है ना। इसने या तो क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया है। इसने क्वेश्चन इसको ये पूछना चाहिए कि दोनों ने साथ में काम कितने दिन तक खत्म किया, साथ में कितने दिन तक काम किया, वो संख्या बताओ। तो 7 से 1/5 होगा। अंडरस्टूड। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। ऑप्शन कभी कभी होता है, एक आध दो क्वेश्चन एग्जाम में भी गलत आ जाते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज साफ नहीं लिखी रहती है। तो हो सकता है उसी तरह से या तो क्वेश्चन एग्जाम का ही होगा, इसने डाला होगा ऐसे, करेक्शन नहीं किया होगा। नेक्स्ट, पी और क्यू काम को 30 दिन में ख़त्म करते हैं व्हेन वर्किंग टुगेदर, जब साथ में काम करते हैं। तो आफ्टर पी एंड क्यू हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 11 डेज, 11 डेज तक काम करने, क्यू इज़ कॉल्ड अवे, क्यू को बुला लिया जाता है, एंड पी ऑल बाय हिमसेल्फ कंप्लीट्स द टास्क इन 28 डेज में, अगले 28 दिनों में काम खत्म करते हैं। हैड पी बीन वर्किंग अलोन, अगर पी अकेले ही काम किया होता तो काम कितने दिन में ख़त्म करता है। देखिए क्वेश्चन कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये बोल रहा है कि पी और क्यू दोनों मिलकर के काम 30 दिन में ख़त्म करते हैं। तो एक दिन का काम 1/30, जो कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया है। 11 दिन का काम 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 11/30। बचा हुआ कितना काम है, एक में से माइनस कर दो, क्योंकि वर्क जो है वो क्या होता है, एक होता है। 1/11 1 - 11/30, ये कितना हो गया, 19/30। ये रिमेनिंग वर्क है। इस रिमेनिंग वर्क को ही क्या बोला है इसने कि ये 28 दिन में, अगले 28 दिन में ख़त्म करता है। अगर 19/30 भाग काम को पी है ना, ये पी कर रहा है, 28 दिन में ख़त्म करता है, तो टोटल काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, 28 गुणे इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, 30/19 कितना बार हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे 840/19, 19 जिसमें भी नीचे है वो ऑप्शंस को वेरीफाई कर लो। देखिए 19 है ना, इतने दिन, ये इतने दिन लगेंगे, ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। 19 चौको 76, फिर कितनी बार जाएगा, 80, 19 चौको 76, फिर 76 4/19, ये आएगा इतने डेज, 44 4/19 डेज। ये देखिए मेरे को लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसमें वैसे ये आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए हैं, है ना। जल्दीबाजी में इसको मैं नहीं कर लेना, क्योंकि इसमें लिखा है ना 4/9 लिखा है, ये 19 नीचे होता तो आंसर यही हो जाता, अदरवाइज इसमें डी आंसर होगा। ध्यान में आए, तीनों मिल करके काम 30 दिन में ख़त्म करते हैं, तो एक दिन का काम इतना, 11 दिन का काम इतना, तो बचा हुआ काम जब भी निकालते हैं तो एक में से माइनस करते हैं, है ना। तो फिर 19/30 काम, इस 19/30 काम को 28 दिन में करता है, तो पूरा काम करने के लिए इसको फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो।
नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस तक मैं करा देता हूँ अभी, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको 25 से 26 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे। सोनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. She started the work and left after some days. When 25% of work was done. After the Ajit joined and completed it in 10 days. In how many days Sony and Ajit can do complete work working together? देखो क्वेश्चंस को आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। सोनी 20 days में ख़त्म कर सकती है ना, तो ध्यान दीजिएगा, इतने दिन में ख़त्म कर सकती है। ये 25% काम की 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 वर्क इन्होंने काम किया। बचा हुआ काम कितना, 3/4। अगर 1/4 भाग काम कर लिया तो कितना काम बचा है, 3/4। ये 3/4 कार्य है ना, 3/4 कार्य 10 दिन में कौन करता है, अजीत ने ये 3/4 काम 10 दिन में किया। देखिए कभी भी फ्रैक्शन में चीज़ें दी होती है ना कि इतना भाग काम इसने इतने दिन में ख़त्म किया, तो पूरा काम करने के लिए इसी पार्ट को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो इसको कितना टोटल डेज कितना लगा, टोटल डेज काम करने में कितना लगेगा, 10 गुणे 4/3 को मल्टीप्लाई कर दो, 4/3, यानी ये कितना हो जाएगा, 40/3 दिन में ये काम को ख़त्म कर सकता है पूरा। अगर 3/4 भाग काम ये 10 दिन में करता है तो टोटल डेज कितना लगेगा, 10 गुणे 4/3 है ना, तो इतना दिन लगेगा। अब क्या पूछा है, अब इसमें पता चल गया दोनों का कि सोनी 20 डेज में कर सकती है और अजीत इसी काम को 40/3 डेज में कर सकता है। अब दोनों का एलसीएम ले लो, 40 ही आएगा, 40 और 20 का एलसीएम। जब फिर फ्रैक्शन पार्ट का एलसीएम लेते तो हमेशा ऊपर वाली संख्या का सिर्फ एलसीएम हो गया। इससे डिवाइड करेंगे 2 बार, इससे डिवाइड करेंगे 3 बार, ये दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5। टोटल वर्क 40 है ना, टोटल वर्क 40। तो हमें टोटल डेज अगर निकालना है, यहाँ पे लिखो टोटल डेज, तो 40 बटा दोनों को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 8 डेज होगा। अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, तो यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अभी क्वेश्चन अब आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, है ना। इस 25 क्वेश्चंस को आप 2 बार 3 बार देखिए, है ना, ये ज़रूर आपके इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।